मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर जो है ना, उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना भी किया। एक पद था जिसका स्थापना किया, पादशाही, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। वो जो पद था ना, पादशाही पद का नाम था, जिसके तहत जो सम्राट होता था, सुल्तान होता था, उसको बादशाह कहा जाता था। ठीक है, बादशाह। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर और वह जो है उत्तर मुगल शासक मतलब तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही एक पद का सृजन किया। पद का नाम क्या हो गया? पादशाही। और पादशाही के तहत जो है सम्राट को क्या कहा जाता था? बादशाह। बस। अब बाबर का टाइम पीरियड है मुगल काल में 1526 से लेके 1530 तक। तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। यानी बाबर का जन्म कब? 1483 में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम क्या है? कुतलुग निगार खान खानम। फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। और यह कहाँ का शासक? उसका पिता फरगना नामक एक छोटे शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर जो है 8 जून 1494 में बैठा था। कब बैठा था? तो 8 जून 1494 को। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर 1507 में बाबर जब बादशाह की उपाधि धारण कब किया? 1507 में, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। यानी तैमूर जितना भी शासक था धारण नहीं किया था। पहले सब सुल्तान का पद धारण करता। भाई जो है बादशाह का स्टार्टिंग है बाबर हुआ, बाबर के द्वारा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान बोलेंगे तो 1519 ईस्वी में। पहला अभियान कब हो गया? 1519 यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान के बारे में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। मतलब जो पहला आक्रमण जो किया था ना बाबर 1519 में, तो उस अभियान के तहत जो है बाजोर और भेरा जगह हो गया। इस पर बाबर क्या अपना अधिकार कर लिया था। तो पहला स्टार्ट यहीं से हो गया। उसके बाद पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर जो है कौन सा नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा। और भी वही था ना, छुप छुप के युद्ध करना। हाँ, उसी टाइप गुरिल्ला था वो। गुरिल्ला हो गया वो इसका शिवाजी का जो था ना, वो गुरिल्ला सेना सजाने का एक अलग तरीका हो गया। ये चांद के तरह जो है सेना को सजाता था ना, चारों तरफ से घेर के ना, चारों तरफ से घेर के मारने का नीति ही था तुगलक नीति। उसके बाद उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के क्या थे? 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सेनापति के रूप में, यानी सेना में भाग लेने वाला कौन कौन अधिकारी था? उस्ताद अली और मुस्तफा, 2 प्रसिद्ध निशानेबाज था। जैसे तोप दागेगा तो उसका निशाना होना चाहिए ना, तो इस तरह का हो गया। और 2 नीति का, एक नीति था युद्ध नीति का प्रयोग किया और तोप खाने का भी प्रयोग किया। और निशानेबाज 2 था, उसका नाम एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय। चारों युद्ध में ना बाबरे विजय हुआ था। एक तो पहले हम लोग देख लिए 1519 में यूसुफजाई जाति के बीच, इसमें भी बाबर का विजय हुआ, जिसमें कि क्या हुआ? बाजोर और भेरा पर अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध देखिएगा तो 1527 17 मार्च। तो इस सब का डेट नहीं पूछता है, लेकिन इसका पानीपत का पूछ लेगा एकदम डेट के साथ। तो इस सब का डेट भी आपने रखेगा, देखते वर्ष याद रहना चाहिए। लेकिन खानवा का युद्ध 1527, फिर चंदेरी का हो जाएगा 1528, उसके बाद घाघरा का 1529।
तो पानीपत में हो गया इब्राहिम लोदी और बाबर, फिर खानवा में राणा संगा और बाबर, चंदेरी का मेदिनी राय और बाबर, और घाघरा का हो जाएगा अफगान और बाबर के बीच। और सभी में क्या हुआ, बाबर विजयी रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया 21 अप्रैल 1526, फिर दूसरा हो जाएगा खानवा का 1527, चंदेरी का 1528, और उसके बाद घाघरा का हो गया 1529। पान खा चल घर, यानी पान से हो गया पानीपत, खा से मतलब खानवा, चल से हो गया चंदेरी, और घर से हो गया घाघरा। और टाइम पीरियड सीरियली है 26 से 29 तक, 26 27 28 29। अब इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था, मतलब मध्यकालीन इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, मतलब युद्ध जहां हो रहा था वहीं पे मारा चले गया। बाबर ने मारा। हाँ, बाबर। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में क्या हुआ, मारा गया। उसका मित्र था जो सहयोग कर रहा था इब्राहिम लोदी का, तो वो भी क्या हुआ, मारा गया। नोट में हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ही क्या प्राप्त किया था। कोहिनूर का हीरा जो है यह बाबर किससे प्राप्त किया, तो विक्रमजीत, ग्वालियर का एक राजा था दिवंगत विक्रमजीत, उसी से परिवार तो मार ही दिया, तो उसके बाद फैमिली ही बचा रहा। फैमिली से क्या क्या हीरा ले लिया। हीरा कहाँ से, गोलकुंडा के खान से निकला था ना। हाँ शायद हीरा वहीं से निकला था, गोलकुंडा के खान। गोलकुंडा वही है ना कर्नाटक में कोलार का सोना का अपना यहाँ से मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका। अच्छा। मध्य प्रदेश में ना हीरा का वो पन्ना का खान है, वहाँ से निकला हुआ। हाँ तो वही हुआ, गोलकुंडा ही है। नहीं, गोलकुंडा अलग कर्नाटक, ये पन्ना हो गया अपना मध्य प्रदेश में। हीरा का जो खान जो है ना मध्य प्रदेश, पन्ना। हाँ, गोलकुंडा हो जाएगा आपका। कोलार का खान है वहाँ कर्नाटक में, कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका पूरा साक्ष्य तो है नहीं कहाँ से, लेकिन एक बात हम लोग पढ़े थे क्या, और एक बार पढ़े थे हम लोग, काकतीय वंश का जो शासक था प्रताप रुद्र, उससे जो है अलाउद्दीन का जो थी मलिक सरवर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था वहाँ वो भी काकतीय वंश का राजा जो प्रताप रुद्र था उससे भी कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक बार हो जाएगा, यह जो है हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा जो है किससे प्राप्त किया, तो ग्वालियर का राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त कर लिया। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दिया गया। बाबर कलंदर की उपाधि किसके लिए, उदारता के लिए। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक एक कर था, यानी मुसलमानों पर लगता था, उससे क्या क्या मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। युद्ध में विजय के बाद किसका उपाधि धारण किया था, गाजी की। यही जब खानवा का युद्ध जब जीता था ना राणा संगा से, तब उसके बाद क्या किया, गाजी का उपाधि धारण कर लिया। 15 तो एक तो जिहाद का नारा दिया और दूसरा हो गया गाजी का उपाधि। किस युद्ध में, तो खानवा का युद्ध में। उसके बाद 30 जनवरी 1528 की को जहर देने के कारण राणा संगा की क्या हुई, मृत्यु हुई। यानी कि खानवा का युद्ध में जो है मारा नहीं गया राणा संगा, उसको जहर देके धोखे से मारा गया था। कब, मतलब ये दोहरा के फिर रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता था आर्मी को अपना। उसी में हो गया क्या, जहर दे के उसको मार दिया। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ जो है 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संघ की संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोही को शरण न देने का वचन दिया। मतलब अफगानों के विरुद्ध जो भी रहेगा विद्रोही, वो अपने क्षेत्र में ना शरण नहीं देगा। कौन बोला, तो नुसरत शाह, बंगाल का शासक था। नुसरत शाह हम लोग देखे थे बंगाल में बड़ा सोना और कौन सा मस्जिद बनाया था, बड़ा सोना था, और एक तो क्या था, कोटला था, क्या कोटला मस्जिद था ना। हाँ, कदम रसूल मस्जिद। एक तो हो गया बड़ा सोना और दूसरा हो जाएगा कदम रसूल। तो इसमें हो गया क्या, बाबर जो है किस शासक से थी किया संधि किया, तो नुसरत शाह बंगाल का शासक था, उससे कब किया था, 1529 में। और इसका एक दूसरे का संधि का अर्थ था क्या, जब बंगाल पे कोई अटैक आएगा तो बाबर के तरफ से उसका सपोर्ट करेगा, जब
बाबर को अगर यदि करेगा, या अफगान तो शासक था ही, इस पे जब करेगा तो क्या करेगा, नुसरत शाह भी उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इसके विद्रोही को वो अपने राज्य में क्या करेगा, शरण नहीं देगा। इस तरह का करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु। बाबर का मृत्यु हो गया कब, तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। उसके बाद प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफना दिया गया था। बाद में जो है काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफना गया। मतलब बाबर जो है मरने से पहले अपना उसका इच्छा था कि मेरा सबको कहाँ, काबुल में दफनाया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में पहले कहाँ, आरामबाग में दफनाया, बाद में वहाँ से निकाल के काबुल लाया गया, कर दिया था। उसके बाद बाबर की मातृभाषा क्या था, तुर्की। तुर्क था वो, तो तुर्की था, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। यानी तुर्की के साथ साथ, यानी तुर्क भाषा के साथ साथ अरबी और फारसी को भी अच्छा जानता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा मतलब तुर्की में ही लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तुर्की। बाबर जो है अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा था, तुर्की में, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में जो है कौन किया था, तो अब्दुल रहीम खान यानी फारसी में, हाँ, अब्दुल रहीम खाना कर दिया था। अपनी आत्मकथा के बारे में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन भी किया था। इसमें आत्मकथा में क्या, वो जो था ना बाग सब जो था, बाग बनाने का ठीक है, चार बाग इसलिए बोलते थे क्योंकि उस 4 भागों में ना वर्गाकार भाग में बटा हुआ था, इसीलिए उसको बाग कहा जाता। 4 बाग अभी भी है वहाँ पे दिल्ली में। उसके बाद अक्सर यह बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण इसे 4 बाग कहा जाता है। इस तरह से एकदम पूरा स्क्वायर में बीच से चारों तरफ से क्या था, बाउंड्री मारा हुआ, चारों तरफ दीवार से बना हुआ नाला टाइप का, पानी सिंचाई करने के लिए बनाया हुआ था। तो 4 भागों में बटे रहने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, 4 बाग। इसका उल्लेख हो गया। फिर नोट में 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुआ। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके टाइम में, अकबर। लेकिन इसका उल्लेख कहाँ है, तो बाबरनामा। हाँ, बाबर ने मुबियान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को जो है मुबियान एक शैली थी लिखने उखने का, पद शैली, उसका क्या जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। यानी बाबर किसका अथी था, अनुयायी, उबैदुल्ला अहरार, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, और उसका उत्तराधिकारी हो गया हुमायूं। मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर। आरामबाग का किस पुस्तक में उल्लेख है, तो बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन किया, अब्दुल रहीम खान का नाम। बाबर का पहले सबको कहाँ दफनाया गया, आरामबाग को, बाद में फिर कहाँ लेके गया, काबुल। उसके इच्छा के अनुसार बाबर का मृत्यु कब हुआ, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। उसके बाद बाबर जो है किस शासक से संधि किया था, तो नुसरत शाह के साथ 1529। बंगाल का शासक 1529 में गाजी की उपाधि और जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, खानवा का युद्ध में दिया था के खिलाफ। और बाबर ने मुसलमानों को कौन सा कर हटाया था, तमगा कर हो गया। और कलंदर की उपाधि किस लिए दिया जाता, तो उदारता के लिए। हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया, विक्रमजीत के परिवार से। कहाँ का शासक था, ग्वालियर के शासक। चलिए बस अब 5 युद्ध है, देख लेते हैं। पहला जो आक्रमण था भारत के विरुद्ध का 1519 किसके विरुद्ध, यूसुफजाही जाति के विरुद्ध था, जिसमें कि किसको, बाजोरा और भेराक पर अधिकार कर लिया। दूसरा हो जाएगा आक्रमण पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 किसके विरुद्ध, इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध हो जाएगा खानवा किसके विरुद्ध, राणा संगा। चौथा हो जाएगा ये, चौथा यानी कि भारत के विरुद्ध अटैक हो जाएगा, के रूप में दर्शाया गया। टोटल युद्ध देखिए 1500 इतना दर्शाया नहीं का है कि थोड़ा सा विद्रोह टाइप का था, आक्रमण टाइप का। हाँ, ये भी आक्रमण है लेकिन यह युद्ध टाइप का हो गया। तो
चौथा अगर दीदी हम लोग सीरियली देख रहे हैं ना 5 को, पहला हो गया 1519, दूसरा आ जाएगा 1526, तीसरा आ जाएगा 1527, चौथा आ जाएगा 1528 और लास्ट 5वां आ जाएगा 1529। किसके विरुद्ध? वो अफगान और बाबर के बीच। इस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? घाघरा का युद्ध। 28 में जो आता चंदेरी, फिर 27 में खानवा, 26 में हुआ पानीपत, 21 अप्रैल 1526। इस तरह से बाबर का पूरा हम लोग देख लिए क्या। तो अब देखते हैं हम लोग हुमायूं। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, देख लेते हैं। पढ़ लीजिए। कितना टाइम हुआ देखिए तो वहाँ दिखाई देगा रेड कलर। 15 मिनट 16 मिनट 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। खींच लीजिए। नसरुद्दीन हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पे बैठा था। नसरुद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम हो गया क्या? नसरुद्दीन हुमायूं। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शा का सूबेदार था। कितना वर्ष की अवस्था में? 23 वर्ष की अवस्था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य को 4 बंटवारा जो है ना अपने भाइयों में कर दिया था। अपना 4 भाई था, चारों भाई को बांट के दे दिया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरी दिए और अपने चचेरे भाई जो है सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दे दिया था। मतलब चारों भाई को ना अलग अलग जगह दे दिया। सुलेमान मिर्जा एक चचेरा भाई था, उसको भी दे दिया बदख्शा, जहाँ का वो खुद शासक था। बाबर जो है ना मरने से पहले इसको कह के गया था आपस में जो है तुम लोग नहीं अच्छा से बांट लेना। बहुत कोशिश किया है कि नहीं लड़ाई करे, है ना। वो लोग उसका भाई सब विद्रोह करना चाह रहा था, बांट के दे दिया ना, बांट के दे दिया। उसके बाद 1533 में बाबर ने दीन पनाह नामक 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किया था। दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किया। चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 को शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह है, उसी को बोलते शेर शाह सूरी, यानी तो शेर खां, या इसका बचपन का नाम फरीद खां। इसी युद्ध में जो है ना शेर खां क्या हुआ? विजय। इसी युद्ध के बाद जो है शेर खां ने शेर शाह की पदवी दिया। शेर शाह का जो उपाधि जो है ना यही चौसा युद्ध के बाद धारण कर लिया था। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध देखेंगे तो 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर क्या कब्जा कर लेने के बाद तब ना सूर वंश की स्थापना कर दिया था। इस बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद पहला वाला जो था ये चौसा का युद्ध, इसके बाद खाली क्या शेर शाह का उपाधि धारण किया, पूरा अच्छी तरह से अधिकार नहीं किया था। लेकिन जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो हुआ इसके बाद क्या दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया। उसके बाद मुगल वंश जो था उसको हटा के क्या सूर वंश की स्थापना, बहुत कम टाइम के लिए ही रहा था। बिलग्राम या कन्नौज तो पढ़ लिए। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। जब हार गया ना तो वो कहाँ चले गया? सिंध प्रांत चले गया, जहाँ उसने 15 वर्ष तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। जहाँ पे हुमायूं क्या करता था? इधर से उधर घूमते रहता था। मेरे कारण सेना उना रहेगा तभी ना अटैक फिर करता। जितना तो सिंध में जो है ना वहाँ थोड़ा जानकारी है, वीर साल के महल में उसको शरण दिया गया। अकबर का जन्म भी हुआ था वहीं। उसी 15 वर्ष के पीरियड में ये बात है। वही बोला, वहीं रह करके और धीरे धीरे अपना सेना को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का जारी रखा। वहीं पे जो है ना अकबर का जन्म भी वही महले में, शादी भी वही ना उसी के अथी से किया था। शादी तो हमीदाबाद। अच्छा देख लेते इसमें। तो इसमें हो गया क्या? निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में, जब ये वहीं पे था तो वहीं पे शादी वहीं पे किया है। उसका जो ना गुरु था जो उसका भाई था, उसी का पुत्री से मीर बाबा उसका नाम था, मतलब दोस्त उर्फ, यानी कि दोस्ते था उर्फ, उसको बोलते थे मीर अली अकबर जामी की पुत्री था। उसी हमीदा बानो बेगम से कर लिया शादी। कब? तो 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया।
कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो जन्म कौन सा महल में हुआ था? तो रणवीर साल के महल में। रणवीर साल के जो महल में रहता था ना, वहीं पे इसका अकबर का जन्म भी हो गया था। उसके बाद जन्म हुआ था इसका अकबर का 46 में, 1546 में। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को क्या किया? परास्त कर पुनः पे दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया। हुमायूं द्वारा सरहिंद का युद्ध में, सरहिंद का युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध में देखिएगा तो देवरा 1531, चौसा का 1539, बिलग्राम 1540, और सरहिंद का युद्ध 1555। और सरहिंद का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो सूरी वंश का शासक था सिकंदर के विरुद्ध, और उसको पराजित करके दिल्ली का गद्दी पे क्या हुआ? फिर से बैठा, स्थापित। फिर 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय जो था शेर मंडल, इसको पुस्तकालय का क्या नाम था? शेर मंडल। वहीं की सीढ़ी से जो है ना, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा, हुमायूं गिरते पड़ती इस जीवन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था, यानी कि इधर उधर से जैसे हार गया, फिर उधर सिंध चले गया, फिर उसके बाद अपना भाई को राजपाट बांट के दे दिया, किसी तरह चल रहा था। तो उसी तरह वो क्या गया, जिस तरह सीढ़ी से गिर के हुआ, तो उसी तरह उसका जिंदगी भी इधर गिरते पड़ते चल रहा था, तो उसका मृत्यु हो गया। तो बोला था कौन? लेनपुल इतिहासकार था लेनपुल। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं की रचना कौन किया था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम उसकी बहन हुमायूं नाम। उसका पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अब बहन का नाम गुलबदन बेगम, और हुमायूं नामा का रचना वही किया था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। काहे किस पे अति विश्वास करता था? ज्योतिषी पे। तो इस तरह से हम लोग मुगल साम्राज्य में क्या क्या देखे? बाबर देखे और हुमायूं देख लिए। तो इसका पार्ट वाइज आएगा मुगल साम्राज्य का, तो अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, पूरा अच्छा तरह से रिवाइजिंग कर दिए हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा अपना अपना ग्रुप में। नया रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या कमेंट करके बताइएगा और किस तरह से डिस्कस किया जाएगा। चलिए धन्यवाद, बंद करो।